इटली एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने एक एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जो कि कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। यानी कि एम्बेसी को आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एम्बेसी वालों ने बताया ये है कि ये एक एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। एक्सट्रीमली एमरजेंसी सिचुएशन में आपने इस पर कॉन्टैक्ट करना है। वो एमरजेंसी क्या हो सकती है, किसकी हो सकती है, उस पर आप क्या भेज सकते हैं और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। क्या अगर आपका नाश्ता वगैरह एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो चुका है तो वो कॉन्टैक्ट आपके काम आ सकता है। इसके मतलब मैं अपना ओपिनियन दूंगा, इसके मतलब मैं बात करूंगा और साथ ही मैं आपको एक वॉइस नोट सुनाऊंगा जो कि एक सब्सक्राइबर हैं और वो बजाते खुद एक एप्लीकेंट हैं। उनकी फैमिली का इटली का वीज़ा था जो कि उन्होंने अप्लाई किया। उनको अपॉइंटमेंट कैसे मिली, कितने टाइम बाद की अपॉइंटमेंट थी, इंक्वायरी वगैरह का क्या सीन हुआ, क्या उन्होंने फ़ीस पे की और कितनी देर में, कब से लेकर कब तक उनको फाइल में टाइम गुजरा और कितनी देर में उनको वीज़ा मिला, ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहले आप उनका ये वॉइस नोट सुने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, असल में ना दिसंबर 2022 को मुझको नूरे से मिले थे, तो पाकिस्तान फिर पेपर वगैरह रेडी करवाते हुए 2-3 महीने लग गए थे। फिर मैंने ईमेल जब शुरू की तो ईमेल करने के 1 महीने के लगभग तकरीबन 1 महीना हुआ था। फिर उन्होंने जवाब दिया मुझे, मतलब अपॉइंटमेंट दी थी उन्होंने जून पहले हफ्ते में। हमने फिर लीगलाइजेशन के लिए पेपर जमा करवाए थे, तो 20 दिन के बाद ही लीगलाइज हो के पेपर वापस मिल गए हमको 25 जून के लगभग। तो फिर जुलाई में मैंने दोबारा ईमेलें शुरू की वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो तकरीबन उस वक्त भी मुझे महीने के लगभग ही तकरीबन समझे कि मिल गए थे अपॉइंटमेंट, लेकिन मिली थी क्या, तकरीबन 6 महीने के लगभग गैप था। जनवरी 20 की मिली थी अपॉइंटमेंट वीज़े के लिए। तो वो हमने अटेंड की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने थोड़े दिन के बाद, 2-2.5 महीने के बाद, उन्होंने बोला कि आप इंक्वायरी के लिए भी फ़ीस जमा करवाएं। फिर हमने इस्लामाबाद जाके 13 अप्रैल को इस साल में जमा करवाई थी इंक्वायरी के लिए फ़ीस, तकरीबन 40,000 के लगभग थी। तो फिर बीच में ईद की छुट्टियां आ गई थी, तो फ़ीस जमा कराने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के लगभग टाइम गुजरा था। 27 अप्रैल को आके उन्होंने इंक्वायरी की है और फिर 23 मई को तकरीबन समझे 28 दिन के लगभग टाइम लग गया। 23 मई को उन्होंने फिर कॉल किया कि आपके वीज़ा लग गया है, पासपोर्ट रेडी है, आप आके कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने 24 को जाके लाहौर से, जहाँ पे हमने जारी ऑफिस में जमा करवाए थे लाहौर में, वहाँ से जाके कलेक्ट किए हैं 24 मई को। इतना सा हमारे साथ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ही हुआ है। ख़ुद ही ईमेलें की हैं, आपसे पहले मशवरे लेता रहा हूँ बीच में, जैसे आपने बताया उसी प्रोसेस से खुद ही मैंने ईमेल की हैं। सब अपॉइंटमेंट भी खुद ही ऐसे मिली हैं, किसी एजेंट वगैरह से कोई रब्ता नहीं किया, किसी को कुछ नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आपसे ही जो है ना मशवरे पूछे थे कि कैसे करना चाहिए। आपने बताया था कि आप ख़ुद भी ईमेल कर सकते हैं, ख़ुद करेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा पेशेंट दिखानी पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। तो इस तरह ख़ुद ही मैंने की, हर रोज़ 3-4-5 ईमेल में करता था। ये मेरा प्रोसेस हुआ, ये मेरे साथ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तो लगता है लेकिन काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपका लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की रहनुमाई से ये हो सका और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जो करना वही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और अब मैं आपको बताता हूं कि वो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट जो इटली एम्बेसी का, वो आपके कितना काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो कॉन्टैक्ट है इटली एम्बेसी ने जो दिया है, इन्होंने उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा है कि एक्सट्रीमली एमरजेंसी की सिचुएशन में आपने इस कॉन्टैक्ट पर इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने इस कॉन्टैक्ट पर रब्ता करना है। और ये उन्होंने मेंशन किया है कि ये कम्युनिकेशन का रेगुलर चैनल नहीं है, अपॉइंटमेंट वगैरह आपको इस कॉन्टैक्ट पर नहीं मिलेगी। तो ये कॉन्टैक्ट करेगा क्या? एक्सट्रीमली एमरजेंसी की सिचुएशन किसको पड़ी है, किस चीज़ को एमरजेंसी की सिचुएशन माना जाता है? नौलास्ता अगर एक्सपायर है या हो रहा है तो ये आपकी एमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, इस बात को जहन में रखें। आप अगर आपको
नौलाउस्ता एक्सपायर की फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पर भेजकर अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं तो ये काम आपके काम नहीं आएगा, आपको अपॉइंटमेंट इस तरह नहीं मिलेगी। लिहाजा इस ट्राई को छोड़ दें। एक्सट्रीमली एमरजेंसी सिचुएशन है, इटली में कोई मेडिकल सिचुएशन हो सकती है स्पॉन्सर की, जिसकी बुनियाद पर यहाँ से आपको जल्दी काम चाहिए, या फिर किसी बंदे ने कोई सियासी पनाह वगैरह अप्लाई की हो, असाइलम का कोई केस हो, इस तरह की सूरत में उसकी जान को या उसको वैसे ख़तरा हो, ओवरऑल उसको किसी किस्म का ख़तरा हो या उसकी जान को ख़तरा हो, उसको डेथ थ्रेट्स हों, इस सूरत में ये एमरजेंसी कॉन्टैक्ट माना जाता है। जो रेगुलर एमरजेंसी आमतौर पर समझी जाती है कि नौलाउस्ता एक्सपायर है, अब तो एमरजेंसी की सिचुएशन है, तो ये एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है। आप जिनका नौलाउस्ता एक्सपायर है उनके लिए एम्बेसी वालों ने एक नया ईमेल एड्रेस भी बताया है तो पुराना, लेकिन उन्होंने नया कहने का मतलब यह है कि अभी उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है कि ये इस एड्रेस पर आप ईमेल करें जिनका नौलाउस्ता एक्सपायर है। अब जिनका नौलाउस्ता एक्सपायर है सिर्फ वही लोग उस पर ईमेल करेंगे तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लेकिन मसला ये है कि जिनका नौलाउस्ता अभी निकला है वो भी उस मेल पर मेल करके अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह बाकी लोगों का भी काम ख़राब हो रहा है। एक वो नौलाउस्ता एक्सपायर वाली ईमेल है, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लिख दूंगा, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका नौलाउस्ता एक्सपायर है या होने वाला है 1 मंथ में। और एक ये एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जिस पर रेगुलर लोग कॉन्टैक्ट करके जिनका काम होना है उनके लिए भी रुकावट मार रहे हैं। तो आप ये चीज़ें गौर से देखें, वेबसाइट पर जो चीज़ जिसके लिए है वो बंदा उसी को यूज़ करे तो काम आपका आसान होगा और बाकियों के लिए भी आसान होगा। अगर आप ये URP वाले एड्रेस पे अगर आप भेज रहे हैं, नौलाउस्ता आपका फ्रेश है, एक्सपायर होने में अभी 18-20 माह बाकी हैं और आप भेज उस एड्रेस पर रहे हैं जिस पर वो एक्सपायर नौलाउस्ता का ले रहे हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली। मसला इसमें दूसरा ये होगा कि आप बाकियों के लिए भी मसला मान रहे हैं, जिसको मिलनी है उसको भी नहीं मिलेगी, आपको तो इस पर मिलनी ही नहीं है ना। आप अपने आप को तो बीच में से कंसीडर ही ना करें, आप बीच में से निकाल दें। अब मसला यह है कि फिर भी आप अगर ट्राई करेंगे आपको तो मिलनी नहीं, आप किसी और का भी काम ख़राब कर रहे हैं। तो जो आपकी कंसिडरेबल चॉइस है, जो आपका काम है, उसी के मुताबिक आप उनसे कांटेक्ट करें। जो चीज़ आपके कंसर्न्ड है वो उसके लिए जो उन्होंने डिपार्टमेंट दिया है उससे रब्ता करें, ठीक है। आप उन्होंने कैटेगरी दी हुई है, वीज़ा के लिए इस मेल पर आएँ, लीगलाइजेशन के लिए इस मेल पर आएँ, एक्सपायर नौलाउस्ता इस मेल पर आए और ये जो एमरजेंसी का कॉन्टैक्ट है वो इस पर आए। अगर आप इसको मिक्स करके एक ही बंदा अपॉइंटमेंट हर जगह पर अप्लाई करी जाए तो ये सबका काम ख़राब होगा। इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को कंसीडर करें और कोशिश करें कि सिर्फ अपने मुतलका इदारे में आप मेल करें, मुतलका डिपार्टमेंट में आप मेल करें और लोगों के लिए मुश्किलात का बायस ना बने। तो ये रही आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।